सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है आपके पास नेस्टेड लूप। अभी तक आपने जितने भी लूप स्टेटमेंट्स प्रीवियस वीडियोस में देखी, उसमें हम जो एक लूप डिज़ाइन कर रहे हैं वहाँ पे हम किसी एक ही तरह का लूप डिज़ाइन कर रहे हैं और एक ही लूप के अंदर आप डिफरेंट तरह के इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म कर रहे हो। मगर समटाइम्स आप जब प्रोग्राम डिज़ाइन करोगे उसमें आपके पास इस तरह की रिक्वायरमेंट रहेगी कि आप मल्टीपल डिफरेंट तरह के लूप्स को यूज़ करो। आप एक से ज़्यादा लूप आप एक ही प्रोग्राम में यूज़ करोगे। तो जब आप एक प्रोग्राम में दो या दो से ज़्यादा लूप्स यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे जब आप एक लूप को दूसरी लूप की बॉडी के अंदर लिखा जाता है, उसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप। जैसे आप पहले एक लूप डिज़ाइन करते हो, फर्स्ट लूप की जो आपकी बॉडी है उसी के अंदर आप सेकेंड लूप राइट कर रहे हो, उसको डिज़ाइन कर रहे हो, तो उसको कहा जाएगा आपका नेस्टेड लूप। जैसे जैसे हमने यहाँ पे ये आपका आउटर लूप है, आपके कर्ली ब्रेसेस आते हैं। अब इसके अंदर आप आपकी जो आउटर लूप है इसकी बॉडी को लिखेंगे। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट तरह की स्टेटमेंट्स रहती हैं। अब इसी बॉडी के अंदर आप एक और सेकंड लूप डिज़ाइन कर रहे हो, उसको लिखा जा रहा है। तो इस तरह से आप अपनी जब लूप्स डिज़ाइन करते हो अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उसको कहा जाता है आपका नेस्टेड लूप। अब इसको आपके लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, इसका अलग अलग तरह से आपके सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ रहेगा। जैसे आपको डिफरेंट तरह के मैट्रिसेस जनरेट करने होते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है, मैट्रिक्स की किसी भी तरह की कैलकुलेशन यूज़ करनी है, वहाँ पे हम इस तरह की नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे। आपको डिफरेंट तरह से स्टार पैटर्न्स जनरेट करना है, हम वहाँ पे नेस्टेड लूप्स यूज़ करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स की डिज़ाइनिंग में हम नेस्टेड लूप का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली आपका जो नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट है, उसमें आप क्या करते हो, आप एक लूप को दूसरी लूप की बॉडी के अंदर डिज़ाइन करते हो, उसको कहा जाता है आपका नेस्टेड लूप। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने यहाँ पे एक वाइल लूप डिज़ाइन की है। आपने वाइल लूप लिखी, इसका कंडीशन लगाया, देन इज़ योर आपकी जो फर्स्ट आउटर वाइल लूप है इसकी बॉडी स्टार्ट होती है। अब इसी लूप के अंदर आपने क्या है, एक और वाइल लूप डिज़ाइन की है। आपने उसकी बॉडी लिखी, इसकी स्टेटमेंट क्लोज हुई, आपकी इनर वाइल लूप को आपने क्लोज किया, उसके बाद आपने आउटर वाइल लूप को क्लोज किया। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो इनर लूप डिज़ाइन करोगे वो भी आपकी सेम लूप्स ही होनी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है, आप एक तरह की लूप के अंदर किसी दूसरी तरह की लूप को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे इस वीडियो में यहाँ पे हमारे पास एक फॉर लूप आप देख रहे हो। आउटर लूप जो आपकी है दैट मीन्स और फॉर लूप, आपने फॉर लूप डिज़ाइन की, इसको स्टार्ट किया और इसी लूप के अंदर आप क्या डू व्हाइल लूप यूज़ कर रहे हो। तो इस तरह से लिखा जाएगा, तब भी आपका प्रोग्राम करेक्ट होगा। यहाँ पे पहले आपकी फॉर लूप एग्जीक्यूट होगी, जैसी आपकी इसमें कंडीशन ट्रू पाई जाती है आपकी इनर बॉडी एग्जीक्यूट होगी। इनर बॉडी में जब आपका प्रोग्राम आएगा तो यहाँ पे आपकी सेकंड लूप एग्जीक्यूट की जाएगी, डू व्हाइल एग्जीक्यूट की जाएगी। जब तक ये लूप आपकी ट्रू रहती है तब तक आपका ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही आपका फॉल्स होता है, आपका प्रोग्राम बाहर आके फिर से आपकी कंडीशन चेक करेगा, फिर आपकी फॉर लूप का नेक्स्ट लूपिंग स्टार्ट होगी। जब ये ट्रू पाई जाएगी फिर से आपका प्रोग्राम अंदर आएगा, आपकी डू व्हाइल लूप फिर से रन करेगी और ये तब तक रन करती रहेगी जब तक ये ट्रू होती है, फिर से आपका प्रोग्राम बाहर आएगा। तो इस तरह से ये प्रोग्राम दो लूप्स के बेसिस पे चलेगा। फर्स्ट बाहर वाली लूप की कंडीशन चेक की जाएगी, जब बाहर वाली लूप आपकी ट्रू मिलती है फिर आपका प्रोग्राम लूप की बॉडी के अंदर आएगा, वहाँ पे आपकी सेकेंड लूप एग्जीक्यूट होगी और सेकेंड लूप तब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक वो ट्रू पाई जाती है। जैसे ही आपकी बॉडी ऑफ द प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ख़त्म होती है, फिर से आपका प्रोग्राम फर्स्ट लूप पे जाएगा, वहाँ पे कंडीशन चेक करेगा और ये लूप तब तक चलती रहेगी तब तक आपकी कंडीशन सारी ट्रू मिलती हैं। तो इस तरह से आपकी डिफरेंट तरह के जो नेस्टेड लूप्स होती हैं वो वर्क करती हैं। अब इसके एग्जांपल के तौर पे हम डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स चेक करते हैं।
अब एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स डिज़ाइन करते हैं। सपोज आपके पास एक ए मैट्रिक्स है विच इज़ ऑफ 3 × 3। इस तरह का आपके पास एक इस तरह से 3 × 3 का आपके पास एक मैट्रिक्स है। 3 × 3 का मतलब यहाँ पे कि आपके पास 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। तो बेसिकली अगर इस चीज़ को लिखा जाएगा तो ये आपके पास होते हैं नेक्स्ट वन इज योर, इसके जो एलिमेंट्स रहेंगे वो A11, A12, A13। फिर आपके पास यहाँ पे सेकेंड रो आएगी, इसमें आपके पास A21, A22, A23। देन इज योर थर्ड लाइन, यहाँ पे आपके पास A31, A32 एंड A33। इस तरह से आपके एलिमेंट्स की नंबरिंग होती है। यहाँ पे आप डिफरेंट तरह से एलिमेंट्स की वैल्यूज़ को स्टोर करते हो। अब इसी तरह का एक मैट्रिक्स हम अपने प्रोग्राम के थ्रू आपकी स्क्रीन के ऊपर जनरेट करेंगे, जहाँ पे आपका डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स लिए जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास क्या रहता है, जो 3/3 है ये होता है आपके पास नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो यही चीज़ आपकी जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें भी होती है। जैसे फर्स्ट वन देखोगे A11, तो दैट वन इज़ योर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। वैसे ही आपके नेक्स्ट एलिमेंट्स जो आएंगे नेक्स्ट रो में वो आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, देन थर्ड वन, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस तरह से आपका डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स वो हर एक एलिमेंट के साथ चेंज हो रहे हैं। तो इसी चीज़ को हम अपने प्रोग्राम में डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे हम वेरिएबल ले लेते हैं इंट i, j। देन हम यहाँ पे अब लूप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं फॉर लूप, इसमें हम ले लेते हैं i = 1, i <= 3, i ++। ये आपकी आउटर लूप हो गई। अब हम इसके अंदर इसकी इनर लूप को डिज़ाइन करेंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे सेकंड फॉर लूप, फॉर j = 1, j <= 3 एंड j ++। अब हम जो इनर लूप है उसकी बॉडी को डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे हम अब एलिमेंट्स की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं। दैट मीन्स योर printf, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास a i j। इस तरह से लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम a i j नहीं आएगा, यहाँ पे %d एंड यहाँ पे i, j, i और j की वैल्यू को प्रिंट किया जाएगा। इसके साथ आपका टैब स्पेस, इसके printf न्यू लाइन ले लेते हैं, दैट वन। अब इसको रन करते हैं। तो इस तरह से आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है। अब इस प्रोग्राम में बेसिकली आपका एग्जीक्यूशन कैसे चल रही है।
फर्स्ट आपके जब भी आपने प्रोग्राम रन किया, आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई जहाँ पे आपके पास आई और जे दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया गया। आफ्टर दैट आपकी फॉर लूप एग्जीक्यूट हुई। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट पे आपकी आई इज इक्वल टू 1 ये इनिशियलाइज किया गया, आपकी आई की वैल्यू को इनिशियलाइज किया गया। आफ्टर दैट आपकी कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू 3, तो आई की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट में आपके पास 1 है, तो उस केस में आपकी ये जो कंडीशन है ये आपकी ट्रू हो जाएगी। जैसी ये कंडीशन ट्रू होती है, आपकी जो फॉर लूप की फर्स्ट आउटर फॉर लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट किया जाएगा। आपका प्रोग्राम अंदर आया, अंदर आने के बाद इसने यहाँ पे क्या है, आपकी जो सेकेंड फॉर लूप है इसको एग्जीक्यूट किया गया। अब यहाँ पे जे की वैल्यू को 1 इनिशियलाइज किया गया, देन जे इज़ लेस देन इक्वल टू 3। ये कंडीशन चेक की गई, आपकी ये वाली जो कंडीशन है फर्स्ट केस में ये ट्रू हो जाती है 1 इज़ लेस देन 3, तो उस केस में आपका इनर जो लूप है उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट किया गया। यहाँ पे प्रिंट एफ आपके पास %d आई और जे की वैल्यू को प्रिंट किया गया। तो आई की वैल्यू आपकी इस कंडीशन में 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है, तो वो सिमिलरली आपकी 1 प्रिंट होगी। आपकी जो इनर लूप है उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी। फिर आपका यहाँ पे जो अपडेट एक्सप्रेशन आएगा, आपकी जो इनर लूप है उसके एक्सप्रेशन को अपडेट किया जाएगा जे प्लस प्लस। अब यहाँ पे जे की जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट किया गया। अब यहाँ पे जब एग्जीक्यूशन होगी तो आपका प्रोग्राम बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी जो इनर लूप है ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, ये अभी स्टार्ट हुई है, इसकी आई की वैल्यू 1 हुई है। अब आपकी जो जे की वैल्यू है वो यहाँ पे अपडेट की गई, जे की वैल्यू अब हो जाती है 2। तो जैसे ही 2 हो जाती है तो फिर से आपकी जो कंडीशन है इसको चेक किया गया, 2 इज़ लेस देन 3, तो फिर से आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है और आपकी जो इनर लूप है उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो यहाँ से फिर से आपकी आई और जे की वैल्यू को प्रिंट किया गया। आई की वैल्यू अभी भी आपके पास 1 ही है, क्योंकि इसको अपडेट नहीं किया गया अब तक, और जे की वैल्यू अपडेट आपके पास हो गई है 2, तो ए 1 2। फिर आपका प्रोग्राम इनर बॉडी पे एग्जीक्यूशन ख़त्म होगी। फिर से आपके जो एक्सप्रेशन है उसको अपडेट किया गया जे प्लस प्लस। अब जे की जो वैल्यू है वो आपके पास हो गई है 3, तो फिर से आपकी कंडीशन चेक की जाएगी। कंडीशन चेक हुई तो यहाँ पे अगेन आपकी जो जे की वैल्यू है इक्वल टू 3 है, तो फिर से कंडीशन ट्रू है, तो फिर से इनर लूप एग्जीक्यूट की जाएगी और यहाँ पे फिर से आई और जे की वैल्यू को प्रिंट किया जाएगा। तो आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू अपडेट होके 1 की है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आपके पास ए 1 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर आपकी इनर बॉडी ख़त्म होगी और फिर से आपकी जो जे की वैल्यू है अपडेट एक्सप्रेशन वर्क किया, जे की वैल्यू को अपडेट करके बनाया गया 4, 3 + 1 4 होगी। कंडीशन चेक हुई तो कंडीशन यहाँ पे अब आपकी होगी फॉल्स। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो आपकी इनर लूप से निकल के आपके बाहर आ गए। अब लूप से बाहर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब यहाँ पे जो एग्जीक्यूट है वो है आपके पास न्यू लाइन, तो आपका जो कर्सर है वो इस लाइन से अब नेक्स्ट लाइन पे मूव कर गया। अब आपका जो आउटर लूप था इसकी जो एग्जीक्यूशन है, जो फर्स्ट लूप एग्जीक्यूशन है वो ख़त्म हो गया। फिर से आपका जो प्रोग्राम है अब लूप की स्टेटमेंट्स पे आ गया। अब यहाँ पे आई की जो वैल्यू है इसको अपडेट किया गया। अब आई की जो वैल्यू फर्स्ट एक्सप्रेशन में थी वो आपके पास 1 3, अब ये जब अपडेट हुई तो ये बन गई आपके पास 2। आपकी आई की वैल्यू 2 होगी, आपकी कंडीशन को चेक किया गया तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 3। फिर से आपकी जो कंडीशन है यहाँ पे ट्रू मिलती है और आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो आपके इनर लूप पे आ जाती है। अब यहाँ पे इनर लूप पे जैसी ही आई तो आपकी जो जे की वैल्यू है इसको फिर से इनिशियलाइज किया जाएगा। अब लास्ट वाली कंडीशन ये नहीं लेगा, आपने अगर जे की वैल्यू यहाँ से सोचोगे कि ये वाली अपडेट होके 3 बन चुकी थी अब आपकी 4 आनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। अब आपकी जो इनर लूप है इसको फिर से री इनिशलाइज किया जाएगा। आपकी जो जे की वैल्यू है उसको फिर से री इनिशलाइज किया जाएगा, तो आपकी जे की वैल्यू यहाँ फिर से 1 बन गई। आपकी कंडीशन ट्रू है, एग्जीक्यूट किया जाएगा। आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू अब फर्स्ट कंडीशन में आपकी 1 है, तो A2 1। फिर ये दोबारा आपके एक्सप्रेशन अपडेट होगा, कंडीशन ट्रू होगी, तो फिर आपकी जे की वैल्यू 2 है तो A2 2, फिर अपडेट
फिर से एग्जीक्यूशन A23, इसी तरह से ये ख़त्म होगा, फिर आपका पूरी लूप ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ये आपका प्रिंटफ स्टेटमेंट करेगा, फिर बाहर जाएगा और आई की वैल्यू को फिर से अपडेट करेगा। तो आई की वैल्यू थर्ड कंडीशन में आपकी 3 होगी, आपकी कंडीशन ट्रू है, फिर से अंदर आएगा और फिर से आपकी इनर फॉर लूप एग्जीक्यूट होगी। तो इसी तरह से आपका ये पूरा पैटर्न जनरेट करेगा। यहाँ पे आपके पास राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स बिटवीन अ यूज़र स्पेसिफाइड लिमिट। आपको यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट करने हैं, जिसमें आपका जो लिमिट है वो यूज़र स्पेसिफाई करेगा कि कहाँ से कहाँ तक आपको आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट करने हैं। अब इसमें फर्स्ट टाइम बात क्या है कि आपके पास आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एक आपके ऐसे नंबर्स होते हैं जिसकी अगर आप डिजिट्स को अलग अलग करोगे तो उन डिजिट्स का अगर आप क्यूब निकालते हो और उनको ऐड किया जाए तो वो आपका इक्वल टू नंबर आता है। जैसे आपके पास 153, ये एक आपके पास आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अगर इस नंबर के आप डिजिट्स को अलग करोगे और उसका क्यूब निकालते हो, जैसे 1 × 1 × 1 प्लस नेक्स्ट डिजिट आपके पास 5 का क्यूब निकालोगे, 5 × 5 × 5 प्लस नेक्स्ट आपकी 3 × 3 × 3। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये इक्वल टू आपके 153 हो जाएगा। जैसे 1 का क्यूब निकालोगे दैट वन इज योर 1 प्लस 5 का क्यूब निकालोगे दैट वन इज योर 125 प्लस 3 का क्यूब निकालोगे दैट वन इज योर 27। तो इसको अगर आप ऐड करते हो तो ये आपका बनता है 153। तो इस तरह के नंबर्स को कहा जाता है आपके आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में कहा गया है कि आपको इस तरह के नंबर्स को जनरेट करना है जहाँ पे आपकी जो लिमिट है, कि जैसे आपको जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है वो आपको 50 टू 200 के बीच में प्रिंट करने हैं। तो ये आपकी 50 और 200 ये लिमिट आपका यूज़र के द्वारा स्पेसिफाई की जाएगी। अब जब इस तरह का आपको प्रोग्राम डिज़ाइन करोगे तो इस प्रोग्राम में हम यहाँ पे 2 डिफरेंट तरह की लूप्स लेंगे। हम नेस्टेड लूप का यूज़ किया जाएगा। फर्स्ट वन जो आप लूप लोगे वो आपके सीरीज़ जनरेट करने के लिए होगी। जैसे आपके पास जो स्पेसिफाइड लिमिट है बिटवीन 50 एंड 200, तो यहाँ पे जब आप आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट करोगे तो आपको 1 बाय 1 एक एक नंबर को कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि वो आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। जैसे फर्स्ट आप लेते हो 50, तो पहले 50 को आपको क्या है 50 नंबर लोगे, उसकी डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करोगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसका क्यूब निकालोगे, फिर सम निकालोगे। अगर सम आपका इक्वल टू नंबर आता है तो आपका वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा, और जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा फिर वो आपको प्रिंट करना है। तो फर्स्ट वन आप जो यहाँ पे लूप लोगे वो आप एक सीरीज़ को जनरेट करने के लिए लोगे, ताकि आपके पास 1 बाय 1 पहले 50, फिर 51, फिर 52, फिर 53, फिर 54 इस तरह से नंबर्स आएँ। फिर सेकंड आप जो लूप लोगे, आपका जो नंबर आया है उसकी डिजिट्स को आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद डिजिट का क्यूब निकालने के लिए यूज़ करोगे, फिर उसका आप सम निकालोगे। तो यहाँ पे आप 2 लूप्स का यूज़ करोगे, 2 नेस्टेड लूप का यूज़ करोगे। तो इसका प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे हम पहले वेरिएबल्स जनरेट करते हैं। इंट इज इक्वल टू n1, n2। ये n1 और n2 आपके यूज़र स्पेसिफाइड लिमिट के लिए कि आपका फर्स्ट नंबर कौन सा है और लास्ट नंबर कौन सा है जिसके बीच में आपको आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स जनरेट करने हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक n वेरिएबल ले लेते हैं, ये आपके लूप के लिए। देन एक आपका t, ये आपका टेम्परेरी वेरिएबल होगा जिसमें हम हर एक जो आप नंबर सीरीज़ में जनरेट कर रहे हो वो आगे जाके आपको कैलकुलेट भी करना है, उसको आप कंपेयर भी करोगे। तो उसके लिए आपको जो नंबर आपका सीरीज़ के जनरेट हुआ है उसको आपको कहीं ना कहीं सेव करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में आप उसको यूज़ कर सको। तो उसके लिए हम एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं। नेक्स्ट फिर हम यहाँ पे क्यूब निकालेंगे। फिर डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, एंड आफ्टर दैट आपको सम निकालना है। अगर कोई और ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको बाद में भी देख सकते हैं, पहले इतना कर लेते हैं। फिर आपके पास प्रिंटफ स्टेटमेंट,
अब यहाँ पे यूज़र के लिए एक मैसेज दे देते हैं, एंटर द नंबर्स, एंटर द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर ऑफ द सीरीज, scanf %d and address of n1, address of n2। ये आपकी यूज़र इनपुट आ गई। आफ्टर दैट अब यहाँ पे हम लूप्स लेंगे। अब यहाँ पे हम लेते हैं फॉर लूप, फॉर n इज इक्वल टू n1। आप जो फर्स्ट वैल्यू लूप के लिए इनिशियलाइज करोगे वो आपकी वो होगी जो आपने फर्स्ट लिमिट ली है। नेक्स्ट आपका टेक्स्ट एक्सप्रेशन n इज लेस देन इक्वल टू n2, कॉमा अब अपडेट एक्सप्रेशन n प्लस प्लस, ये आपकी आउटर लूप। नेक्स्ट अब बॉडी ऑफ द आउटर लूप लिखते हो। अब यहाँ पे हमारे पास जो n की वैल्यू है इसको हम टेम्परेरी वेरिएबल में पहले स्टोर करते हैं, देन सम इनिशियलाइज किया जाता है 0। इसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे इनर लूप। अब यहाँ पे इनर लूप आएगी, while n is greater than 0। बॉडी ऑफ द इनर लूप, फर्स्ट वन यहाँ पे डिजिट एक्सपेक्ट करते हैं, d इज इक्वल टू n मॉड्यूलो 10, देन सॉरी यहाँ पे n नहीं t लेते हैं। नेक्स्ट इज योर t डिवाइडेड बाय इक्वल टू 10, ये आपका अपडेट एक्सप्रेशन। देन अब इसका क्यूब इज इक्वल टू डी, नेक्स्ट सम इज इक्वल टू सम प्लस क्यूब। दैट्स इट, आपकी इनर लूप ख़त्म होगी। अब आपका बाहर आ गया हम, यहाँ पे हम जो भी वैल्यू आपकी बनी है, जो भी क्यूब बनाया, आप इसको आप नंबर के साथ कंपेयर कर रहे हो। इफ़ सम इक्वल टू n, देन printf %d/t, n। दैट्स इट। अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। अब हमें सीरीज़ का फर्स्ट और लास्ट नंबर डालना है। जैसे हम यहाँ पे जो सीरीज़ है वो हम कर लेते हैं 50 to 2000, एंटर। तो इस तरह से आपका 50 और 2000 के बीच में जो सीरीज़ है दैट वन इज 153, 370, 371, 407। तो ये आपके आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पे प्रिंट हो गए। ठीक है, तो ये थे आपके नेस्टेड लूप्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।